गुड मॉर्निंग बच्चियों। आज हम लोग कक्षा 10 के जो सूरदास का पद पढ़ रहे हैं उसमें आगे के पद को पढ़ेंगे। इसमें सूरदास जी ने इसके पहले वाला जो पद है उसमें उन्होंने श्री कृष्ण की उस जिद को दिखाया है कि श्री कृष्ण गाय चराने की जिद करते हैं कि हे माता मैं गाय चराने जाऊंगा। लेकिन उसके जो नीचे वाला पद है उसमें श्री कृष्ण अपनी माता से सारे ग्वालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। और देखते हैं इसमें आगे क्या है। इसमें जो प्रसंग है वो हो जाएगा कि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। इसमें ग्वाल बालों की उन्होंने शिकायत की है। इसका व्याख्या हो जाएगा। मैया हो न चरई हो गाई, हे माता मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरी पाई पिराई। जितने भी ग्वाल बाल हैं मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, मुझे इधर उधर दौड़ाते हैं और कहते हैं कि उधर से गायों को घेरो इधर से घेरो, जिसके कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। जो न पत्याही पूछ बलदावहूँ अपनी शौह दिवाई। यदि तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं होता तो अपनी सौगंध दे करके और बलराम भैया से ये बात तुम पूछ सकती हो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गारी दे तिरछाई। जब इस बात को माता यशोदा सुनती हैं तो वो ग्वाल बालों को गाली देती हुए क्रोध करती हैं और कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को आवी मन बहराई, कि मैं अपने बच्चा को अपने बेटा को इसलिए वन में भेजती हूँ कि वो जाएगा और अपना मल बहला करके आएगा। सूर्य श्याम मेरे अति बालक मारत ता हिरिगाई। लेकिन जो ये ग्वाल बाल हैं, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कह रही हैं कि ये जो ग्वाल बाल हैं मेरे बच्चे को चिढ़ाते हैं और मारते हैं, ताना भी मारते हैं। मैं अपने बच्चे को अब गाय चराने के लिए नहीं जाने दूंगी। दौड़ा दौड़ा करके उन्हें परेशान करते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की दुख भरी शिकायत और माता यशोदा का ममता प्रेरित क्रोध दोनों का ही बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। निश्चित ही सूरदास जी बाल मनोविज्ञान की जानने वाले कवि हैं। भाषा सरल और स्वाभाविक ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस वात्सल्य है, शब्द शक्ति अमिधा है, अलंकार पाई पिराई तथा शूर श्याम में अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है। इसमें अगला पद है सखीरी मुरली लीजय चोरी। कह रहे हैं सूरदास जी कि जो गोपियां हैं वो बंसी के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे सखी इस बंसी के बस में हमारे कृष्ण हो गए हैं, इसलिए हम लोग क्या कर लें, उस मुरली की चोरी ही कर लें, मुरली को चुरा लें। सखीरी मुरली लीजय चोरी, हे सखी हम उस मुरली की चोरी कर लेते हैं। जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबहीन की तोरी। जिस बंसी ने मेरे गोपाल को अपने बस में कर लिया है और हम सबकी प्रीति को, हम सबके हृदय की प्रीति को उनके हृदय से निकाल दिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर घर तन कबहूँ छोर। वो घर में रहें या बाहर रहें, दिन में या रात में, एक क्षण भी उस बांसुरी को छोड़ते नहीं हैं, हमेशा अपने पास रखे रहते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरिन, कभी हाथ में लेते हैं कभी ओठों पे लगा लेते हैं। कट कबहूँ खोसत जोरी, और कभी अपने कमर में उसको खोस लेते हैं। न जाने कछु मेली मोहिनी राखे अंगंग भोरी। न जाने इस
बंसी ने कौन सी जादू कर दी है कि उनके अंग अंग को उसने अपने वश में कर रखा है। सूरदास प्रभु कोमन सजनी बाध्यो राग की डोर। सूरदास जी कह रहे हैं कि सखियां कहती हैं कि ये बंसी उनके मन को अपने प्रेम की डोरी में बांध ली है। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। प्रेम में प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय के प्रति ईर्ष्या का भाव होना एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसी तथ्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा सहज सरल ब्रजी है, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, छंद गेय पद है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति बद्यो राग की डोरी में लक्षणा है, गुण माधुर्य है और अलंकार में राग की डोरी में रूपक तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसी कॉपी पर लिखते भी जाइएगा ताकि दिक्कत ना हो और कई बार इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।